जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोग का बिहार पुलिस के खान सर के सेट नंबर 3 में। कौन सा सेट है? ये सेट नंबर 3 है। चलिए इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने से पहले हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि पहले क्वेश्चन किया जाएगा, उसके बाद 4 ऑप्शन किया जाएगा और उसके लास्ट में आंसर दिया जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ डिस्कशन इसमें नहीं किया जाएगा। और हाँ, मैथ का जो क्वेश्चन आएगा उसका डायरेक्ट आंसर बता दिया जाएगा, उसका सोल्व नहीं किया जाएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आप लोग का कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा आयोजित पहली टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, बी है भारत, सी है संयुक्त अरब अमीरात, डी है श्रीलंका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की आह्वान करते समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मेयो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कपड़े धोने का सोडा, बी खाने का सोडा, सी काली मिर्च, डी लवण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लवण। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान करता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 350, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 342। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिश्केक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान, बी किर्गिस्तान, सी कजाकिस्तान, डी ताजिकिस्तान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी किर्गिस्तान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब श्वेत प्रकाश एक कांच के फ्रिज में से होकर गुजरता है तो विक्षेपण के बाद कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? ऑप्शन नंबर ए है लाल, बी है नीला, सी है नारंगी, डी है बैगनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मोढेरा, बी खजुराहो, सी औरंगाबाद, डी देवगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी खजुराहो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले संयोजी ऊतक का एक उदाहरण पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए हड्डी, बी मांसपेशियां, सी कोशिका, डी तंत्रिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हड्डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रथम विश्व युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त करने वाली वर्साई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए 1921 में, बी 1919 में, सी 1933 में, डी 1940 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1919 में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? ऑप्शन नंबर ए समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, बी शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार, सी श्रम और कानून, डी अर्थव्यवस्था और सामाजिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बैंगन एक फूल वाला पौधा निम्नलिखित में से किस वनस्पति कुल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कुकुरबिटेसी, ऑप्शन नंबर बी सोलैनेसी, ऑप्शन नंबर सी ग्रामिनी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोलेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र, सी उद्योग क्षेत्र, डी विदेशी क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा नदी पर उद्घाटित पुल जो पटना में राघोपुर क्षेत्र से जोड़ता है कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 2.57 किलोमीटर, बी है 3.87 किलोमीटर, सी है 4.57 किलोमीटर, डी है 5.67 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4.57 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक अंग महाजनपद की राजधानी बताना है। ऑप्शन नंबर ए विदेहा, बी चंपा, सी वाराणसी, डी मथुरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि जब किसी धातु की वस्तु का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए यह हमेशा बढ़ता है, बी यह हमेशा घटता है, सी यह या तो बढ़ता है या घटता है, डी यह एक समान रहता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यह हमेशा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि आकार के दृष्टि से भारतीय रेलवे विश्व में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए चौथा, बी पांचवा, सी तीसरा, डी पहला। तो भारतीय रेलवे चौथा स्थान पर है विश्व में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई में आयोजित प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय, बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी फिरोज शाह मेहता, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है जो कोशिका के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी, बी एंटोमोलॉजी, सी होमोप्लास्टिक, डी हेमेटोलॉजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साइटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अति उत्तम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अति प्लस उत्तम, बी अत्यय प्लस उत्तम, सी अत प्लस उत्तम, डी अति प्लस उत्तम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अति प्लस उत्तम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारी जल लिट्टियों का अणु भार लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 16, बी 18, सी 22, डी 20।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 होता है। रीटियो का अनुभार 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने वाले बड़ी शिरा का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए महाशिरा, ऑप्शन नंबर बी फुफ्फुस धमनियां, सी फुफ्फुस शिराएं, डी महाधमनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने वाले बड़ी शिरा का नाम महाशिरा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा महाशिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 की निम्नलिखित में से कवियत्री शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कवियत्री, ऑप्शन नंबर बी कवियत्री, ऑप्शन नंबर सी कवियत्री, ऑप्शन नंबर डी कवियत्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कवियत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि बिहार प्रांत औपचारिक रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी को कब अलग हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1910 में, बी 1911 में, सी 1915 में, डी 1912 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1912 में अलग हुआ था। अगला सवाल है कि सेरिकल्चर शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए फल उगाने से, बी जूट के उत्पादन से, सी रेशम कीट पालन से, डी मधुमक्खी पालन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रेशम कीट पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र के प्रदर्शन को बेहतर बनाने का एक राष्ट्रव्यापी मिशन था? ऑप्शन नंबर ए डेयरी क्षेत्र, बी नदी प्रबंधन, सी सिंचाई के लिए वर्षा जल संरक्षण, डी भूमिगत जल स्तर बढ़ाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा डेयरी क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि मानव शरीर की उस अंग का नाम बताइए जहां भ्रूण का विकास होता है? ऑप्शन नंबर ए मूत्रवाहिनी, ऑप्शन नंबर बी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय, ऑप्शन नंबर डी गर्भाशय ग्रीवा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? ऑप्शन नंबर ए चांदी, बी प्लेटिनम, सी तांबा, डी सोना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सोना। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट समूह से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मार्सिलिया, बी देवदार, सी क्लाइडोफोरा, डी मर्चेंटिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मर्चेंटिया। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्विकलाइम, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी बेकिंग सोडा, डी सिलिकेट लाइम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व है? ऑप्शन नंबर ए औरंग बाघ अभ्यारण्य, बी नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, डी साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। हृदय क्या करता है? तो हृदय क्या करता है? पंप का काम करता है। क्या करता है? पंप का काम। और इसका मिलान कर लीजिए। आप इसका आंसर देख लीजिए। सब पहला ऑप्शन देख लीजिए। इसका देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से आप लोग को छांटना है। ठीक है, मिलान कीजिए। अब हम आंसर चलिए बता रहे हैं, अब हम मिला रहे हैं। और हृदय क्या करता है? पंप करता है। हृदय क्या करता है? पंप करता है। घर्षण में आवश्यक हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। संघनन क्या करता है? तरल में गैस का ठंडा होना को घर्षण बोलते हैं। फेफड़े फैलना और सुगड़ना का काम करता है। तो इसका राइट आंसर 1 का 3 और बी का 2, ए का 3 बी का 2 किस ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ दिख रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन नंबर आयरन या लोहा, बी कॉपर या तांबा, सी मैग्नीशियम, डी एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉपर या तांबा। क्वेश्चन नंबर 33 है। यदि देखिए क्वेश्चन नंबर 33 मैथ है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8100। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए 8100। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत प्रवाह का एक रासायनिक प्रभाव है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत प्रवाह का उपयोग करके एक चुंबक उत्पन्न करना, बी एक इलेक्ट्रिक केतली में ऊष्मा उत्पन्न करना, सी बिजली के बल्ब का उपयोग कर प्रकाश उत्पन्न करना, डी जल से धारा प्रवाहित करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उत्पादन करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि किसान मिट्टी की अम्लता के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या मिलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए कास्टिक चूना, बी बेकिंग सोडा, सी बुझा हुआ चूना, डी जिप्सम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बुझा हुआ चूना को मिलाते हैं। अगला सवाल है 36 कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन या विटामिन समूह जल में घुलनशील है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी नियासिन, ऑप्शन नंबर सी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीर का पर्यायवाची नहीं है? नहीं क्या पूछ रहा है? ऑप्शन नंबर ए सिलीमुख, ऑप्शन नंबर बी बाढ़, ऑप्शन नंबर सी पंचमुख, ऑप्शन नंबर डी सर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंचमुख जो है ये इसका क्या है? नहीं है, तीर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि कार्बन कार्बन द्विआबंध वाले कार्बनिक यौगिक को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अल्काइन, एल्काइन, ऑप्शन नंबर बी एल्केन, ऑप्शन नंबर सी संतृप्त यौगिक, ऑप्शन नंबर डी असंतृप्त यौगिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असंतृप्त यौगिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नलिखित में से किस रसायन को विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी दुग्ध अम्ल, ऑप्शन नंबर सी फ्लोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि पौधों में पुष्प का कौन सा भाग परागकणों का उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर ए परागकोश, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी पंखुड़ी, ऑप्शन नंबर डी बाह्यदल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परागकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 41 के प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए केवल जैविक घटक, ऑप्शन नंबर बी केवल अजैविक घटक, ऑप्शन नंबर सी जैविक और अजैविक घटक दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जैविक और अजैविक घटक दोनों। अगला क्वेश्चन है कि अंगूठा चुमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्यार जताना, ऑप्शन नंबर बी आदर प्रकट करना, ऑप्शन नंबर सी खुशामद करना, ऑप्शन नंबर डी खुशियां मनाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खुशामद करना। अगला क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 43 मैथ का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कौन होगा? इसका राइट आंसर होगा, हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/12। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 कि मक्खन को दूध से किस प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रभाजी आसवन द्वारा, बी ऊर्ध्वापातन द्वारा, सी मंथन या अपकेंद्रण द्वारा, डी चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मंथन या अपकेंद्रण द्वारा। नेक्स्ट सवाल है कि भार का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए ग्राम, बी किलोग्राम, सी न्यूटन, डी डाइन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा न्यूटन। भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोग का मैथ है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 200% इसका आंसर आएगा अगर कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक तंतु नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लिनन, ऑप्शन नंबर बी है कपास, सी है रियोन, डी है जूट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1995, ऑप्शन नंबर बी 1975, ऑप्शन नंबर सी 1973, ऑप्शन नंबर डी 1970। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1973। अगला सवाल मैथ का है, ए बी और सी मतलब इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 161:72:125। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पहले तो केपलर से समझ लीजिए कि केपलर, इसका आप लोग आंसर पहले दे लीजिए, उसके बाद हम मिलान करवा रहे हैं। आप लोग आंसर दे लिए कॉपी में, चलिए ठीक है। केपलर मिलेगा यहाँ पर ग्रहों के गति के नियम से, ठीक है। और न्यूटन मिलेगा गति के नियम से। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव दिए थे, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव से मिलेंगे। और हाइजेनबर्ग जो है यहाँ पर देखिए, हाइजेनबर्ग यहाँ पर अनिश्चितता के सिद्धांत से मिलेंगे। तो फर्स्ट का फोर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है आप लोगों का कि परिवर्तन का नियम जिसमें आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, प्रकाश का किरण के परिवर्तन के लिए किस प्रकार की सतह पर लागू होता है? ऑप्शन नंबर केवल समतल पृष्ठ के लिए, ऑप्शन नंबर बी केवल अवतल पृष्ठ के लिए, ऑप्शन नंबर सी केवल उत्तल पृष्ठ के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए सीता भोजन बना रही है, ऑप्शन नंबर बी टैगोर ने गीतांजलि लिखी है, ऑप्शन नंबर सी श्याम रोता है, ऑप्शन नंबर डी बच्चा फल तोड़ रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, श्याम रोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, ये मैथ का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 5 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? समास का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी में है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी में है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी में है बहुव्रीहि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बहुव्रीहि। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेऑन, ऑप्शन नंबर सी है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है CH4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में AC कैटेगरी की आबादी सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है तमिलनाडु, डी में है पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तर प्रदेश। अगला का सवाल है कि निम्नलिखित सामग्रियों को उनके अपवर्तनांक को बढ़ते हुए बाएं से दाएं सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 57 का ऑप्शन नंबर ए में है सेंधा नमक बेंजीन किरोसिन बर्फ, बी है सेंधा नमक बर्फ बेंजीन किरोसिन, सी है बर्फ किरोसिन बेंजीन सेंधा नमक, डी है किरोसिन बर्फ बेंजीन सेंधा नमक। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बर्फ किरोसिन बेंजीन सेंधा नमक। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 है कि रजनीश ने इतना, मतलब मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 मैथ का है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14,580 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, सज्जन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दुष्ट, बी असज्जन, सी कपटी, डी दुर्जन। तो सज्जन का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, दुर्जन अपोजिट होगा, विलोम होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60 है कि प्रसिद्ध सिक्के नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी हॉकी, ऑप्शन नंबर सी लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61 जो है मैथ का है, तो इसका राइट आंसर होगा, हम बता दे रहे हैं डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी 35/2 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है, तो n × n + 1/2 से इसका निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का, इसका 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1275 है, क्या होगा 1275। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यामा, बी दीपशिखा, ऑप्शन नंबर सी आंगन के पार द्वार, ऑप्शन नंबर डी नीरजा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आंगन के पार द्वार। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्वेश्चन नंबर 64 मैथ है, ठीक है। इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं डायरेक्ट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा
23 दिन। किसका इसका आंसर क्या होगा? 23 दिन। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों का सही मिलान करें। इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। और 65 नंबर का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ए का थ्री होगा। क्या होगा? ए का थ्री होगा। ए किस में मिलेगा? थ्री में। एक सेकेंड, ए किस में मिलेगा? ए थ्री में मिलेगा। और बी जो है बी वन में मिलेगा, बी वन में मिलेगा। और सी जो है सी आप लोग का फोर में मिलेगा, सी फोर में मिलेगा। और डी जो है डी है वो किस में मिलेगा? डी टू में मिलेगा, डी टू में। तो देखिए ए का कितना है? ए का थर्ड कहाँ है? यहाँ पर एक और है। और बी का वन देखिए, बी का वन यहाँ पर है, ई भी है। और सी का मिलाइए, सी का फोर। हाँ देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिख गया साफ साफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है आप लोग का कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। नाइदर फादर नॉर और फ्रेंड नोज दैट वी आर गेटिंग मैरिड, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 66 का बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। चूज द वर्ड दैट इज the most opposite in the meaning antonym to the underlined word that was an overt act of aggression. Option number A D B, option number A deep, option number B secret, option number C particular, option number D official. तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का आंसर। इन द क्वेश्चन बिलो ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द सेंटेंस। द ऑडियंस वाज कैरिड बाय द इमोशनल स्पीच। इसका बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए में है गोट कैरिड अवे, बी है वाज कैरिड ऑफ, सी है वाज कैरिड आउटवर्ड, डी है नो इम्प्रूवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाज कैरिड ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि इफ आई डॉट यू आई वुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है एम, बी है आर, सी है वेयर, डी है बिंग। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा एम। क्या होगा? एम। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए आप लोग। 70 है कि चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इंडिया। टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ऑप्शन नंबर ए है टू सस्पेक्ट, ऑप्शन नंबर बी है टू रीड केयरफुली, ऑप्शन नंबर सी है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू डू अ यूजलेस थिंग। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 71 है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। लास्ट वीक द काउंसिल इंस्पेक्टेड द ड्रेन्स। लास्ट वीक द काउंसिल इंस्पेक्टेड द ड्रेन्स। इसका बताना है क्या? पैसिव फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए है लास्ट वीक द ड्रेन्स इज इंस्पेक्टेड बाय द काउंसिल, बी है लास्ट वीक द ड्रेन्स इज बीइंग इंस्पेक्टेड बाय द काउंसिल, सी है लास्ट वीक द ड्रेन्स हैड बीन इंस्पेक्टेड बाय द काउंसिल, ऑप्शन नंबर डी है कि लास्ट वीक द ड्रेन्स वेयर इंस्पेक्टेड बाय द काउंसिल। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर सी होगा लास्ट वीक द ड्रेन्स हैड बीन इंस्पेक्टेड बाय द काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेज दैट द किंग विल कम। ऑप्शन नंबर ए है ही सेज दैट द किंग विल कम, बी है कि ही सेज द किंग वुड कम, सी है कि ही सेज द किंग केम, ऑप्शन नंबर डी है कि ही सेज द किंग विल कम। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ही सेज द किंग विल कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि बिहार के वैशाली के नंदनगंज जैसे स्थानों से प्राप्त अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत, बी है प्राकृत, सी है पाली, डी है ब्राह्मी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्राह्मी भाषा में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 74 है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1905, बी है 1927, सी है 1935, डी है 1914। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी साबरमती, डी माही। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस आर्थिक मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए अमर्त्य सेन मॉडल, बी सी एच हनुमंथा राव मॉडल, डी सी दादा भाई नौरोजी मॉडल, डी पीसी महालोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा पीसी महालनोबिस मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष और तिथि को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1789, बी 23 जून 1757, सी 24 जून 1758, डी 25 जून 1750। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78 है कि गुरु गोविंद सिंह का बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए गोविंद राय, ऑप्शन नंबर बी गोविंद राम, ऑप्शन नंबर सी गोविंद बहादुर, ऑप्शन नंबर डी गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोविंद राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 कि पटना प्रमंडल में कुल कितने जिले शामिल है। ऑप्शन नंबर ए 5, बी 6, सी 7,
डी 8। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा 6 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 की प्रथम वर्ष संगीत का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में है राजगीर में लगभग 500 बीसी में हुआ था, राजगिरी में लगभग 483 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी में लगभग 350 बीसी में हुआ था, पाटलिपुत्र में लगभग 200 बीसी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगिरी में लगभग 483 बीसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81 है कि माल और सेवा कर जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा? ऑप्शन नंबर ए में है कनाडा, बी में है जर्मनी, सी में है अमेरिका, डी में है फ्रांस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्रांस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है आप लोग का कि भारत में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए में है 1972, ऑप्शन नंबर बी में है 1947, सी है 1964, डी है 1958। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1958। क्वेश्चन नंबर 83 है कि उल गुलान के नाम से प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1855 से 1856 में सिदो और कान्हू ने, ऑप्शन नंबर बी 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा ने किया, ऑप्शन नंबर सी 1887 और 88 में तिलक मांझी ने किया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग का होगा 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा ने किया है, 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट में महाबलेश्वर से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए में कृष्णा नदी, बी में गोदावरी नदी, सी में महानदी, डी में कावेरी नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कि वर्ष 2025 में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन नंबर ए पेरिस, ऑप्शन नंबर बी बर्लिन, ऑप्शन नंबर सी कनानी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी है कनानासिकस, ऑप्शन नंबर डी है टोक्यो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कनानासिकस, इस कनाडा में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि भारत का राष्ट्रपति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 45 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 की भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है कृषि एवं सहायता क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है विदेशी क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 की आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला सबसे बड़ा आदिवासी मेला बाणेश्वर मेला किस दिन आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन, बी है आश्विन मास की पूर्णिमा का दिन, सी है भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन नंबर डी है माघ महीने की पूर्णिमा के दिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा माघ महीने के पूर्णिमा के दिन। क्वेश्चन नंबर 89 है कि सोमनाथ मंदिर जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला है कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है कर्नाटक, सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा गुजरात में। अगला सवाल है कि नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास की बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1979, बी 1981, सी 1978 और डी 1982। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1982 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि गोदान नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी दुर्गादास, ऑप्शन नंबर डी पीबी सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि पिट्स इंडिया अधिनियम जिसने ब्रिटिश ईस्ट कंपनी को वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1818 में, ऑप्शन नंबर 1792 में, ऑप्शन नंबर सी 1784 में, ऑप्शन नंबर डी 1802 में। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि हाल ही में समाचारों में रही मिस्ती पहल किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कौशल विकास है, ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण विकास है, ऑप्शन नंबर सी मैंग्रोव वृक्षारोपण से, ऑप्शन नंबर डी बुनियादी ढांचों के विकास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मैंग्रोव वृक्षारोपण से। क्वेश्चन नंबर 94 है कि 14 जनवरी 2025 से इसरो के अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथन का स्थान किसने लिया? ऑप्शन नंबर ए एस किरण कुमार, ऑप्शन नंबर बी वी नारायणन, ऑप्शन नंबर सी मीना गणेश, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर शैलेश नायक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वी नारायणन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? ऑप्शन नंबर ए है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर बी है श्रम और कानून, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है अर्थव्यवस्था और सामाजिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समाजवादी और पंथ निरपेक्ष है। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 96 है कि तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है कि बराकर नदी, बी है कोलार नदी, सी है बोकारो नदी, डी है कोयना बांध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बराकर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली में नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है खान बहादुर खां, बी है रानी लक्ष्मीबाई, सी है तत्या टोपे, डी है मौलवी अहमद शाह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा खान बहादुर खां ने। क्वेश्चन नंबर 98 है आप लोगों का कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाने वाला शांति स्वरूप भट्टानागर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है साहित्य अकादमी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है खेल मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक कार्य मंत्रालय द्वारा।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 99 है कि त्रिवेणी नदी नहर में किस नदी से पानी आता है। ऑप्शन नंबर ए है गंडक से, ऑप्शन नंबर बी है सोन से, ऑप्शन नंबर सी है गंगा से, ऑप्शन नंबर डी है पुनपुन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गंडक नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन आज का। संघ लोक सेवा यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है सर रोस बारकर, ऑप्शन नंबर बी सर FW रॉबर्टसन, ऑप्शन नंबर सी सर इरविन जॉन, ऑप्शन नंबर डी HK कृपलानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर रोस बारकर। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं इसका कमेंट एक बार कर दीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। कल हम आप लोग को सेट नंबर 4 का वीडियो लेकर आएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।